हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय 8 एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जो राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राशि क्या होती है। तो राशि से यहाँ तात्पर्य है किसी वस्तु की संख्या या किसी वस्तुओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राशि कह रहे हैं। अब राशियों की तुलना कैसे की जाएगी या राशियों की तुलना को क्या कहेंगे, तो राशियों की तुलना को हम लोग अनुपात कहते हैं। अनुपात के रूप में हम लोग राशियों की तुलना करते हैं। तो जैसे अनुपात क्या है, अगर हम लोग पढ़ें कि अनुपात क्या है, तो किन्हीं दो राशियों की तुलना ही अनुपात कहलाता है। जैसे क्या अनुपात क्या है, अनुपात तो कहेंगे हम लोग इसकी परिभाषा के रूप में देंगे तो कहेंगे कि किन्हीं दो राशियों की तुलना अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में लें कि किसी टोकरी में 5 संतरे हैं, किसी टोकरी में 5 संतरे हैं तथा 20 सेब है। 20 सेब है। किसी टोकरी में 5 संतरे तथा 20 सेब है। तो हम कहेंगे कि सेब की तुलना में संतरे का अनुपात सेब की तुलना में, या हम कहेंगे क्या कहेंगे, संतरे की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात बराबर 5/20। इसको हम लोग पढ़ेंगे 5/20। यह हो गया तुम्हारा कि संतरे की संख्या का सेब की संख्या से अनुपात 5/20 है। या संतरे को अगर हम जिस वस्तु को आगे लिखते हैं उसकी संख्या को भी हम आगे लिखते हैं, और जिस वस्तु को बाद में लिखते हैं उसकी संख्या को बाद में लिखेंगे। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि संतरे और सेब की संख्या का अनुपात, इस दूसरे शब्दों में इसको हम लोग लिखें तो हम कहेंगे कैसे कि संतरे और सेब की संख्याओं का अनुपात बराबर 5/20। जब भी अनुपात लिखा जाता है तो जिस वस्तु को पहले लिखा जाता है उसकी संख्या भी, उसकी अनुपातिक संख्या को भी पहले लिखते हैं,
और जिस वस्तु को बाद में लिखते हैं उसकी अनुपातिक संख्या को बाद में लिखा जाता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है संख्याओं को काट दें, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों को इसमें से काट दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 संबंधे 4 भी लिख सकते हैं। इसको भी इसी तरह से 1 संबंधे 4 भी कहेंगे, यानी कि जिसको हम 5 संबंधे 20 कह रहे हैं तो ये अनुपात वही है जो 1 संबंधे 4 है। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। और हमको लिखने का ये इस तरह से भी आप प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन हमें उसकी छोटी से छोटी संख्या में लिखना, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या में लिखना ये ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इस तरह से ये हमारा अनुपात लिखने का तरीका होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 5 बटा भिन्न के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तुलना को भिन्न के रूप में, इस तुलना को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लिखना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 बटा 20 भी लिख सकते हैं। इसमें भी इसको दिस इक्वल टू 1/4। किसको क्या कहते हैं हम लोग कि सेब की तुलना में संतरे की संख्या, सेब की तुलना में सेब की तुलना में, सेब की तुलना में संतरे की संख्या ये बराबर 1 बटा संख्या बराबर 5 बटा 20, दिस इक्वल टू 1 बटा 4। सेब की तुलना में संतरे की संख्या, या संतरे की संख्या बताना है। तो संतरे की संख्या, जिसकी संख्या पूछी जाएगी वो अंश के रूप में रहेगा, और जिससे तुलना की जाएगी वो हर के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। जिससे तुलना करेंगे हम लोग, जिससे तुलना करेंगे, सेब से तुलना कर रहे हैं संतरे की, तो संतरे की संख्या अंश के रूप में, और सेब जो है इसकी संख्या हर के रूप में लिखी जाएगी। तो जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिसकी संख्या पूछी जाएगी या जिसकी संख्या हमको ज्ञात करनी है वो अंश के रूप में है, और जिस वस्तु से तुलना की जाएगी उस वस्तु की अनुपातिक संख्या क्या होगी, वो हर के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। जबकि जब हम इस रूप में लिखते हैं, अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो सदैव जो है जिस वस्तु को पहले लिखेंगे उसकी अनुपातिक संख्या भी पहले लिखी जाएगी, और जिस वस्तु को बाद में लिखेंगे उसकी अनुपातिक संख्या बाद में लिखी जाती है। इसको प्रदर्शित करने का एक तरीका प्रतिशत रूप में भी है। हम इसे प्रतिशत रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्रतिशत क्या होता है, हम ज़रा प्रतिशत को देखें तो प्रतिशत, प्रतिशत किसी वस्तु की तुलना, किसी वस्तु की संख्या की तुलना
तुलना 100 से करना, 100 से करना प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 से तुलना। प्रतिशत का तात्पर्य हो गया प्रत्येक 100 से तुलना, यानी प्रत्येक 100 पर वस्तु की संख्या क्या है, यही प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 पर वस्तु की संख्या को प्रदर्शित जो करता है वही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने ये तुलना लिखी, सेब की तुलना में संतरे की संख्या, तो सेब की तुलना में संतरे की संख्या बराबर 1/4 आया। अगर इसमें हर को जो है हम 100 कर दें तो वही प्रतिशत बदल जाता है, प्रतिशत बन जाता है। जैसे सेब की तुलना में सेब की तुलना में संतरे की संख्या ये बराबर 1/4। अब इसको हर को हमें 100 बनाना है। हर को क्या करना है? 100 बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 25 से अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? दिस इक्वल टू क्या बन गया तुम्हारा? 25/100। ये क्या बन गया? 25/100। और इसी को हम क्या कहेंगे? 25%। इसको क्या कहेंगे हम लोग? 25%। यानी कि संतरे की संख्या बराबर 25% हो गई। संतरे की संख्या, इसको हम लिखेंगे संतरे की संख्या बराबर 25%। सेब की तुलना में सेब की तुलना में संतरे का प्रतिशत ये बराबर प्रतिशत मात्रा बराबर 25%। ये हो गया हमारा प्रतिशत। इस तरह से अनुपात को जो है प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसकी प्रश्नावली के सवाल जो है अगली वीडियो में हम लोग लगाएंगे।